कि एक बार आप हमें मनुष्य बना दो प्रभु, फिर हम आपकी ऐसी भक्ति करेंगे ये 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे, फिर ना भटकना पड़ेगा। थक गए भटक भटक, और कितना भटकोगे, बार बार भटकाओ, बार बार भटकाओ। इसलिए भक्त भटकना नहीं चाहता, स्थायी स्थिर रहना चाहता है। इसलिए मेरी माँ भगवान की भक्ति समर्पण से ही स्टार्ट होगी, और यही बात कही जा रही है। हमारी मैया श्रीमती शारदा बंसल जी परीक्षित बन के हमारी मैया कथा का रसपान कर रही हैं और अपनी 21 पीढ़ी को कृतार्थ कर रही हैं। जो भागवत सुनता है उसकी 21 पीढ़ी पवित्र हो जाती है, तर जाती है। भागवत जब भी आप सुनते हैं तो वह 21 पीढ़ी का कल्याण करती है। और हमारे भैया श्री अमित बंसल जी जो अपनी माता जी को और स्वर्गीय पिताजी श्री विजय कुमार बंसल जी को भागवत सुनवा रहे हैं और पुत्र धर्म निभा रहे हैं। आज हमारी मैया ने श्रीमती शारदा देवी बंसल जी ने स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी के लिए और पुत्र भैया हमारे श्री अमित बंसल जी ने आज इन्होंने अपने कल्याण के लिए और अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत के साथ साथ इन्होंने गौ दान भी किया। आज अभी अन्न दान भी इन्होंने किया था पहले, आज इन्होंने गौदान किया एकादशी के पावन पर्व। आज एकादशी है और आप लोग आज के दिन जरूर कोई अच्छा कार्य करिए, शुभ कार्य करिए। अभी मैंने सुना कि बाढ़ चारों तरफ चल रही है, आप लोगों ने भी देखा और सुना। अभी वृंदावन में भी यमुना मैया का पानी बढ़ता ही चला जा रहा है, कुछ घरों तक पहुंच भी गया। तो आज ही मैंने कहा कि जो बाढ़ प्रभावित भक्त हैं उनके घर घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था गौरी गोपाल भगवान की तरफ से आज से होगी। तो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक भोजन पहुंचाना यह भी ये दास अनिरुद्ध की जिम्मेदारी है। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आज एकादशी के दिन संकल्प लें कि हम अन्नदान करेंगे। बहुत लोग तो जो प्रभावित हैं वो आकर गौरी गोपाल जी की रसोई में पा लेते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं जो नहीं आ सकते उनके पास तक पहुंचे भोजन। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन सब सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखिए। भागवत जी का भी 7 तारीख से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी अपने पूर्वजों के लिए जरूर सुनवाना चाहिए, जरूर ये शुभ कार्य करना चाहिए। 21 पीढ़ी भागवत जी से तरती हैं। जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भागवत जी श्रवण करने से व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत सुनाई जाती है, सुनी जाती है। और पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में विशेष अनुष्ठान पितरों के लिए ही होता है। उसका फल हम वर्तमान पीढ़ी को तो मिलता है, पितरों को भी विशेष फल प्राप्त होता है। और इस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में ये विशेषता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही इस पितृपक्ष में 100 वर्षों के बाद आ रहे हैं। ये संयोग ऐसा 100 वर्षों के बाद आता है। कभी 100 साल पहले ही ऐसा संयोग आया था और अब 100 साल बाद ये संयोग आ रहा है कि शुरुआत चंद्र ग्रहण से है, पूर्ण सूर्य ग्रहण।
तो पितृपक्ष में 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। आप भी पाठ भागवत जी के पोथी पाठ, अर्थात ये भागवत जी के पोथी पाठ क्या है, ये भागवत सुनवाना ही पोथी पाठ कहलाता है। पूर्वजों भगवान की कथा में हमारे अमित भैया कथा का रसपान कर रहे हैं, मैया जी सुन रहे हैं और ये वर्षों से सुन रहे हैं कथा। मैया बहुत समय से कथा सुन रही हैं और सुनते सुनते देखिए बिहारी जी ने अपने पास बुला के बिठा लिया। ये कृपा है, जब आप भगवान के लिए कदम बढ़ाते हैं तो भगवान निश्चित ही कृपा करते हैं। कल भगवान का प्राकट्य हुआ। नंदस आज नंद बाबा के यहाँ सारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। सारे भक्त आ रहे हैं, बाबा बधाई हो, तने बुढ़ापे में रबड़ी से रात में लड़ुआ सुलाला जायो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। आज जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। स्नान करके पवित्र होकर नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र के जन्म होने पर उनका हृदय आनंद से भर गया और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज स्टार्ट हो गया। भगवान के जन्म होने पर प्राकट्य व्यवहार में बोला जाता है जन्म, पर भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। तो भगवान नंद बाबा ने गौदान किया। गायों के सींग पर सोना, खुर पर चांदी मढ़कर, सुंदर रेशमी वस्त्र उठाकर गौ माता का दान, सुंदर सुंदर गौ माता का ब्राह्मणों को दान किया और प्रेम पूर्वक बड़े भाव से नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था, दूध दही की कीच मच गई, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। उत्सव चल रहा है ना, जगत के पालनहार आए। राम जी का उत्सव 6 महीने तक चला। ऐसा उत्सव के 6 महीने में 6 महीने तक मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को। 1 महीने का दिन ही दिन रहा। 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त नहीं भये। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। और भगवान का उत्सव जब है तो आनंद है, सूर्य भगवान जाने को तैयार नहीं। तो चंद्रमा बोले कि हे सूर्य भगवान आप जा ही नहीं रहे, तो हम कैसे दर्शन करें राम लला का। तो राम जी से शिकायत कर दी चंद्रमा ने कि सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे हैं, हम कैसे दर्शन करें। तब कह दिया कि हम राम बनकर दिन में आए, तो चंद्रमा हम तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए कृष्ण बनकर रात में आएंगे, तुम हमारा दर्शन करना। इसलिए सूर्य को दर्शन देना था तो दिन में आए राम, और चंद्रमा को दर्शन देना था तो रात को आए भगवान श्री कृष्ण आए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान का पावन उत्सव। अच्छा, भगवान राम नवमी में आए। अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 से बड़ा कोई अंक? अंकों की संख्या, अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 ही है, और 9 का पहाड़ा स्थिर है।
ना घटता है और ना बढ़ता है। 9 दूनी 8 और 1 9। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 7 और 2 7 और 2 पूरा पहाड़ा पढ़िए, अंक टोटल 9 ही रहेगा और तिथि नौमी। पहाड़ा 9 का पढ़ लीजिए, स्थिर है 9, इसलिए राम की मर्यादा, राम जी नौमी में आए तो राम की मर्यादा 9 अंक की तरह स्थिर है। सबसे बड़ा अंक 9, तो सबसे बड़ी मर्यादा राम की, इसलिए नवमी में आए राम। अच्छा, राम कितने बजे आए? रात दिन के 12 बजे। अच्छा, 12 बजे राम भी आए और 12 बजे कृष्ण भी आए, और राधा रानी का जन्म भी 12 बजे हुआ, अष्टमी को। अभी गई ना 31 तारीख को श्री राधा अष्टमी। ये 12 बजे क्यों आते हैं भगवान? 12 बजे क्या है? 12 बजे चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो, 12 को क्या बोला जाता है? रात्रि के 12 बजे को क्या बोला जाता है? मध्य रात्रि। और दिन के 12 बजे को मध्य दिवस। मध्य मतलब सेंटर। बात समझ रहे हैं? 12 बजे दिन के 12 बजे मतलब पूर्ण दिन। सेंटर क्यों? सेंटर मान लिया जाए 12 बजे को। रात्रि का सेंटर 12 बजे रात, और दिन का सेंटर 12 बजे